ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान ने हमें जो खजाने दिए हैं, उन खजानों में एक बहुत महत्वपूर्ण खजाना है दुआओं का खजाना। आज हम इसी खजाने के बारे में चर्चा करेंगे। हमें दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। हमें अपनी दुआओं के भंडारे को भरपूर करना है और इतना भरपूर करना है कि जो इस जन्म ही नहीं, अगले अनेकों अनेकों जन्म वो दुआएं हमारे काम आए। दुआएं किसको मिलती हैं? जो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और बाकी सबको भी संतुष्ट करते हैं। जहां संतुष्टता होती है वहां दुआएं ऑटोमेटिकली मिलती हैं। और कुछ भी भले ना करें, लेकिन दुआएं दें और दुआएं लें, इसमें सब कुछ आ जाता है। दिव्य गुण, शक्तियां अपने आप ही आती जाएंगी। कोई अगर हमें दुख भी दे रहा है, कष्ट दे रहा है, लेकिन हमें तब भी उनको दुआएं देनी है। अगर कोई हमें दुख दे रहा है और हमें उसको दुआएं देनी है तो कैसे कर पाएंगे? उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए सहन शक्ति। जो परमात्मा पिता ने हमें शक्तियों के खजाने दिए हैं, उसमें एक विशेष शक्ति है सहन शक्ति। हमें उस शक्ति का यूज करना है। कैसी भी परिस्थिति हो, सबको दुआएं देते हुए चलना है। दुआएं देना और दुआएं लेना, ये है बीज। इसमें झाड़ ऑटोमेटिकली ही समाया हुआ है। और इसकी विधि क्या है? 2 शब्द याद रखने हैं। एक है शिक्षा, दूसरा क्षमा, रहम। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो उसको शिक्षा स्वतः ही मिल जाती है। तो अभी से ये संस्कार जब हम धारण करेंगे तभी हम दुआएं दे सकेंगे। तो हमें सबसे दुआएं लेनी है। दुआएं मांगेंगे नहीं किसी से, लेकिन हम कर्म ऐसे करेंगे कि सबकी हमें दुआएं मिले, सबकी शुभकामनाएं मिले, सबका प्यार मिले। और दुआएं देंगे भी, सबको ब्लेसिंग देंगे। और संगम युग पर हम ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम भगवान की दुआएं लेने के पात्र हैं। हम ऐसे कर्म करें, ऐसी अपनी स्थिति बनाएं, ऐसे उसके आज्ञाकारी बच्चे बने, उसके यज्ञ को इतना सुंदर ढंग से संभाले कि भगवान खुद हमें दुआएं देने के लिए तत्पर हो जाए। तो दुआओं का खजाना बहुत अच्छी तरह से जमा करना है, जो जन्मों जन्म हमारे काम आएगा। और वर्तमान समय जिसके पास दुआओं का खजाना होता है, उसका जीवन बहुत सरल हो जाता है। हम देखते हैं दुनिया में भी जिनके पास दुआएं जमा होती हैं, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी ऐसे पार हो जाते हैं जैसे मक्खन से बाल ऐसे निकल जाते हैं। और जिनके पास दुआओं के खजाने नहीं हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम उनके लिए पहाड़ जैसी प्रॉब्लम बन जाती है। दुआएं हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। इसलिए सोचें कि हम दूसरों की दुआएं ले रहे हैं या बद्दुआएं ले रहे हैं। दुआओं से कार्य बहुत आसान हो जाते हैं और दुआओं से हमारी सफलता का भी द्वार खुलता है। दुआओं से बाधाएं, विघ्न भी नष्ट हो जाते हैं। तो चेक करना है कि लोग हमें बद्दुआएं देते हैं कि दुआएं देते हैं। लोग हमारे मरने की कामना करते हैं या हमें साथ रखना चाहते हैं। सोचने की बात है कि किसी के आने से लोग खुश होते हैं, किसी के जाने से लोग खुश होते हैं। हम कहां पर हैं इस समय? हमारे आने से लोग खुश होंगे या हम छोड़कर चले जाएंगे तब लोग खुश होंगे? हम समझ सकते हैं। अगर कोई लोग बहुत क्रोधी हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, परेशान करते हैं, तो सब लोग क्या कहते हैं कि जल्दी से इनसे जान छूटे। और कोई व्यक्ति बहुत स्वीट है, बहुत पोलाइट बोलते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, तो क्या चाहेंगे लोग कि सदा हमारे साथ रहें।
हमारे परिवार में भी ऐसे व्यक्ति। हमें दुआओं का खाता बढ़ाते हुए चलना है। भले ही कोई क्या भी दे, लेकिन हमें सबको दुआएं देनी है। चाहे कोई क्रोध भी कर रहा है तो उसमें भी हमारे लिए जैसे दुआएं ही हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं, मैं तो परवश हूं, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, हमें सदा ही सबको दुआएं देते चलना है और हमेशा अटेंशन रखनी है कि हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि जो हमें कोई बद्दुआ दे या हमारे लिए कोई नेगेटिव थॉट चलाए। आज हम देख रहे हैं दुनिया में कोई भी मनुष्य दुआओं की वैल्यू को समझता नहीं है। आज एक सेकंड नहीं लगाते लोग किसी को दुख देने में, किसी को कष्ट पहुंचाने में। सोचते भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं और बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तब क्या कहते हैं, किसी की दुआएं काम आ गई। तो दुआएं हमारा वो खजाना है जो समय पड़ने पर, आवश्यकता होने पर हमारे काम आती है। तो अपने इस खजाने को बढ़ाते हुए चलना है, जमा करते हुए चलना है। आजकल तो हम देखते हैं कोई अच्छा कार्य भी करते हैं ना, वो भी दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन हमें कोई भी अच्छा भी कार्य मात्र दिखावे के लिए नहीं करना, दिल से करना है। क्योंकि जब हम कोई भी अच्छा कार्य दिल से करते हैं तभी हमारा दुआओं का खजाना बढ़ता है। भगवान अपने महावाक्यों में कहते हैं कि बच्चे, तुमने यहां इतनी दुआएं ली हैं कि तुम्हारे यहां भंडार इतने भर गए हैं जो भक्ति में भी तुम्हारी जड़ मूर्तियों से भक्तों को दुआएं मिलती रहती हैं। तो दुआएं लेना और दुआएं देना ये बहुत जरूरी हमारा इस समय कर्तव्य है, बहुत जरूरी कार्य है। हमें अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि हमारा दुआओं का खजाना जमा होता जाए और वो खजाना इतना भरपूर हम कर लें कि वो जन्मों जन्म हमारे काम आए और साथ साथ सबको दुआएं देते भी चले। कैसी भी आत्माएं, हमारे साथ कितना भी गलत करने वाली आत्माएं क्यों ना हो, उनको क्षमा करते चले, उनको भी दुआएं देते चले। अच्छा, कल फिर एक दूसरे खजाने के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम शांति।